बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको संचयन भाग 2 की पहली कहानी हरिहर काका पढ़ा रही हूँ। हरिहर काका आज के समाज का साक्षात दर्पण है। वास्तव में समाज में हरिहर काका जैसे लोगों की जो स्थिति होती है, चाहे वो हमारे घर के हों या किसी अन्य के घर में, अगर उनकी सेवा खातिर होती है तो उनकी ज़मीन जायदाद के लिए ही होती है। हरिहर काका के पास भी 15 बीघे ज़मीन है। उनके अन्य भाई भी खेती का कार्य ही करते थे। संयुक्त परिवार था। भाइयों ने पत्नियों को अच्छी तरह सिखा दिया था कि हरिहर काका की देखभाल अच्छी तरह करें ताकि उनकी जो 15 बीघे ज़मीन है उनको मिल जाए। हरिहर काका को शुरू में तो लगता था कि भाई और भाइयों की पत्नियां उन्हें बहुत मान आदर देते हैं। धीरे धीरे उन्हें ये लगने लगा कि उनका जीवन सबके लिए बोझ हो गया है। पत्नियां उन्हें समय पर खाना नहीं देती थी या बचा कुचा खिलाती थी। जब उनके पति लोग खाकर खेतों पर निकल जाएं, तब हरिहर काका को खाना मिलता था। बहुत बार ऐसी स्थिति उनको झेलनी पड़ी। एक बार हरिहर काका की तबीयत खराब हो गई तो बहुत बड़ी मुसीबत आ गई। इतने बड़े परिवार में उन्हें पानी देने वाला कोई नहीं था। सब अपने कामों में मशगूल रहते थे। प्रायः यही होता है घर के बड़े बुजुर्गों के साथ और ऐसे व्यक्ति के साथ जिसका अपना कोई न हो। भाई, भाई के बच्चे, परिवार के अन्य सदस्य कुछ दिनों तो आपको बहुत करेंगे, बाद में कभी झिड़क कर बोलना, कभी कुछ मांगने पर रुक जाओ, कभी नहीं है। तमाम ऐसी स्थितियां आपने तमाम सामाजिक कहानियों में, फिल्मों में हर जगह देखी होंगी। आप खुद भी समझते होंगे। तो मांगने पे उन्हें पानी तक नहीं मिलता था। और कभी बच्चे पढ़ लिख रहे होते, कभी खेल कूद कर धमा चौकड़ी करते, पुरुष वर्ग पूरा खेतों पर निकल जाता, औरतें हाल पूछने ही ना जाती। विद्यालय के कमरे में अकेले पड़े पड़े कभी स्वयं उठ के अपनी ज़रूरत की चीज़ों को लेते, कभी चिल्लाते, बिस्तर पे पड़े पड़े चिल्लाते। कोई न सुनता तो स्वयं उठ कर ले लेते। ऐसे वक्त में उन्हें अपनी पत्नी की याद आती है, उनकी आंखें भर जाती हैं और भाइयों के परिवार के प्रति मोह भंग की शुरुआत इन्हीं क्षणों से हुई। व्यक्ति को अपने परिवार से बहुत मोह होता है। कभी किसी दूसरे के मुंह से भाइयों के खिलाफ, उनके बच्चों के खिलाफ कोई सुनना नहीं चाहता, लेकिन जब स्वयं उन्हें जूझना पड़ता है अपने लिए, अपने खान पान रहन के लिए, और जब उन्हें इस बात का एहसास हो जाता है कि वास्तव में उन्हें चाहने वाला कोई नहीं है, न भाई, न भाई के बच्चे, न भाई की पत्नियां, जो उन्हें चाहते हैं वो उनकी 15 बीघे की ज़मीन को चाहते हैं। तो इस बात का एहसास धीरे धीरे जब हरिहर काका को होने लगा तो उनका मोह भंग शुरू हो गया। और फिर एक दिन न एक दिन तो ये विस्फोट होना ही था। बहुत दिनों से हरिहर काका ऐसी स्थिति को बर्दाश्त करते चले आ रहे थे कि अचानक उनकी सहन शक्ति जवाब दे गई। और उस दिन शहर की क्लर्की करने वाले भतीजे का एक दोस्त मित्र गांव आया हुआ था। उसी के आगमन के उपलक्ष्य में 2-3 तरह की सब्जी, बचके, चटनी, रायता सब कुछ बन रहा था। जब हमारे घरों में मेहमान आते हैं तो हमारे यहाँ खाने के जो तौर तरीके हैं थोड़ा बदलाव कर दिया जाता है। रोज़ाना के खाने से बहुत कुछ नया बनता है। अब जब घर में
मेहमान आने वाला हो, तरह तरह की चीज़ें बन रही हो, तो बीमारी से उठे हरिहर काका का भी मन तो कही जाएगा कि उन्हें भी खाने को मिल जाए। उन्हें इंतज़ार भी रहता है कि शायद अभी मेहमान खा के चले जाए तो उन्हें भी दिया जाए, और भोजन के लिए वो बहुत बेचैन होते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि भतीजे का दोस्त अच्छा हुआ चला आया, अच्छा खाने को नहीं मिल रहा था, आज उन्हें भी अच्छा खाने का मौका मिल जाएगा। लेकिन हुआ इसके विपरीत। सबने खाना खा लिया, कोई किसी को पूछा नहीं, किसी ने हरिहर काका के पास आके पूछा तक नहीं। तीनों भाई खा करके खलिहानों पे निकल गए, खेतों में निकल गए। दबनी चल रही थी और हरिहर काका को तो ये सोचकर उन्होंने पूछा नहीं कि उन्हें तो पहले ही खिला दिया गया होगा। महिलाओं को लगता था कि पुरुष तो समझ ही नहीं पाते, वो अपने काम की व्यस्तता में खेतों पर निकल जाते हैं, तो वो उन्हें ऐसी स्थिति को बताती भी नहीं थी। अंत में हरिहर काका भूख से व्याकुल जब हो गए तो स्वयं दलान के कमरे से निकल हवेली में प्रवेश किया। तब तक उनके छोटे भाई की जो पत्नी है रूखा सूखा खाना लाकर उनके सामने परोस दी। रोजाना की तरह थाली में रूखा सूखा दे दिया। थाली में था क्या? भात और मट्ठा और अचार। भात, मट्ठा और अचार। घर में व्यंजन बना था, विभिन्न प्रकार के रायते बने थे, सब्जियां बनी थी। रूखा सूखा उनको मिल रहा था। उनकी थाली में सिर्फ था भात, मट्ठा और अचार। बस हरिहर काका को तो जैसे लगा कि उनके बदन में आग लग गई। उन्हीं के साथ ऐसा क्यों? घर में मेहमान आए थे, सारे लोग खाए, सारे भाई खा के खलिहान में चले गए। अचानक उन्होंने थाली उठाई और बीच आंगन में झन्न से फेंक दी। झन्न की आवाज के साथ थाली गिरी। थाली का भात चारों ओर बिखर गया। घर में बैठी लड़कियां, बहुएं सब एक साथ बाहर निकल आई और हरिहर काका मारे गुस्से के कांप रहे थे और गरजते हुए चिल्लाते हुए बोले, समझ रही हो कि मुफ्त में खिलाती हो? तो अपने मन से ये बात निकाल दो। मेरे हिस्से के खेत की पैदावार इस घर में आती है। मतलब हरिहर काका ने भाई की पत्नियों को ये बताया कि तुम ये मत समझो कि तुम हमें मुफ्त में खिला रही हो। मेरे हिस्से की जो खेत है और जो खेती होती है उसका भी तो अनाज इसी घर में आ रहा है, फिर मेरा तो हक बनता है। उतने में तो वो कहते हैं कि मैं 2-4 नौकर रख लूं, आराम से खाऊं, तब भी कमी नहीं होगी। मैं अनाथ हूं, बेसहारा नहीं। उन्होंने कहा कि मेरे पास मेरे तन से जन्मे मेरे बच्चे नहीं हैं, मेरी पत्नी नहीं है, तो मुझे अनाथ भले समझ लो, लेकिन बेसहारा कभी मत समझना। क्योंकि उनके पास अच्छी खासी खेती थी, वो किसी को भी रख लेते, उन्हें खाना बना के देता, मुफ्त में उसे धन मिलता। तो अंत में वो चिल्लाकर कहते हैं कि मेरे धन पर मुफ्त में तुम लोग मौज कर रहे हो, तुम सबों को मैं बताता हूँ। कहकर हरिहर काका बहुत क्रोधित होते हैं और गुस्से से वहाँ चले जाते हैं। हरिहर काका जिस वक्त ये सब बोल रहे थे उस समय ठाकुर बाड़ी के पुजारी उनके दालान में विराजमान थे। अब देखिए, बाहर वाले तो घर की लड़ाई का हमेशा से मजा लेते हैं, वो तो फूट डालो राज करो, ये नीति लेके चलते हैं। वार्षिक होमान हवन का जो सामग्री होती है उसको कहते हैं लेने। वो ठाकुर बाड़ी का जो साधु संत है वो आता है शाकला लेने के लिए। शकील लिखा है इसमें, शाकला कहते हैं, जिसमें कि होम हवन होता है। तो लौटकर उन्होंने महान जी की बात उन्होंने पूरी सुन ली थी कि हरिहर काका की पूरी बात सुन ली थी। हरिहर काका बहुत दुखी हैं, परेशान हैं अपने परिवार से, उन्हें कोई खिलाता पिलाता नहीं, अच्छी तरह देखता नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो है उन्हें दिखाई देती हैं और मौका मिला ठाकुर बाड़ी के महंत को, वो सारी बातें वहाँ से सुनकर आता है और उसे आग के धुएं की तरह चारों ओर फैला देता है। और संयोग अच्छा था कि हरिहर के दालान तक नहीं जाना पड़ा। रास्ते में हरिहर काका मिल गए। गुस्से से घर से निकलकर वो खलिहान की ओर जा रहे थे।
कहने का मतलब लेखक ने बताया कि गुस्से के मारे वो निकल के खलिहान की ओर जा ही रहे थे कि अचानक उनकी मुलाकात हो जाती है। खलिहान की ओर न जाने दिया और अपने ठाकुर बाड़ी पर लेते गए। यानी महंत ने सोचा कि अब ये निकल कर मौके से जा रहे थे, इन्हें यहीं फुसला लो, इन्हें वापस ठाकुर बाड़ी ले चलते हैं, इनको फुसलाएंगे, समझाएंगे, एकांत कमरे में बैठाकर इन्हें कुछ चीज़ें सिखाएंगे, खूब प्रेम पूर्वक सिखाएंगे ताकि ये अपनी सारी ज़मीन जायदाद ठाकुर बाड़ी के नाम लिख दें। तो ऐसी चीज़ों को वो समझा रहे थे। यहाँ तक कि उन्होंने ये तक कहा कि ये रुपए, पैसे, ज़मीन जायदाद, खेती बाड़ी, ये सब माया के बंधन है हरिहर, तुम परेशान मत हो, और तुम तो धार्मिक प्रवृत्ति के आदमी हो, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम्हें ये माया मोह का बंधन कैसे मिल गया। ईश्वर में भक्ति लगाओ। वो समझाते हैं कि ईश्वर में मन लगाओ, इसके सिवाय तुम्हारा कोई और रास्ता नहीं है। पत्नी, बेटे, भाई, बंधु सब स्वार्थ के साथी हैं। कहने का मतलब ठाकुरबाड़ी के महंत ने उन्हें अच्छी तरह ये बताया कि घर के बाहर के समाज के लोग जो हैं सब स्वार्थ के साथी होते हैं। आज आपका बनता दिन है तो वो आपके साथ हैं, बिगड़े दिन पर कोई साथ नहीं देता। तो उन्होंने ये जो साधु थे आए, ये सारे लोग स्वार्थ सिद्ध करने आते हैं। कुछ दिन के बाद ये तुम्हें पूछेंगे तक नहीं, भगवान के अलावा तुम्हारा साथी और कोई नहीं है। तुम्हारे 15 बीसे का जो खेत है, 15 बीघे, उसी के चलते तुम्हें ये सारे लोग पूछते हैं। उसी के चलते तुम्हारे भाई के परिवार तुम्हें पकड़े हुए हैं, अन्यथा कब का तुम्हें मार के घर से निकाल दिया होता, कष्ट देता। एक दिन कहकर तो देख लो कि वो अपना खेत तुम्हें उन्हें न देकर दूसरों को लिख दोगे कि वह तुमसे बोलना बंद कर देंगे। उन्होंने कहा कि अगर तो आपको मेरी बात का विश्वास नहीं है तो वे काम करिए कि एक दिन ऐसा कह दीजिए कि मैं खेत अपने घर वालों को नहीं दूंगा, दूसरे को दूंगा। ऐसा कहने पर उनके मन में तुरंत चाल आएगी और वो समझ जाएंगे कि आपको खिलाने पहनाने का कोई फायदा नहीं, और तो और तुमसे बोलना ही बंद कर देंगे। खून का रिश्ता खत्म हो जाएगा। भले ही तुम्हारे लिए मैं बहुत दिनों से सोच रहा हूँ, लेकिन संकोच बस नहीं कह रहा था। आज कह देता हूँ कि तुम अपने हिस्से का खेत ठाकुरबाड़ी के नाम लिख दो। अब उसने कहा कि देखो, मैंने तुम्हें बहुत अच्छी तरह समझा दिया है कि देखो, कोई भी तुम्हारा अपना काम नहीं आएगा। तुम जीवन में तुम्हारे ईश्वर की भक्ति ही काम आएगी। तो सारा खेत खलिहान जो भी है वो तुम ईश्वर को सादर अर्पित कर दो और ये बता दो कि जीवन में तुम्हें इससे क्या फायदे होंगे। और भाई का परिवार, उनकी पत्नियां, उनके बच्चे, कोई तुम्हें काम नहीं है, तो इसलिए तुम सब कुछ ठाकुरबाड़ी को सौंप कर जो कहीं जाना चाहो तो जा सकते हो। बदले में तुम्हें वैकुंठ मिलेगा, मोक्ष। तीनों लोकों में तुम्हें कीर्ति जगमगा उठेगी, यानी तीनों लोकों में तुम्हारा यशगान होगा। धरती पर जब तक सूरज चांद दिखेंगे तब तक लोग तुम्हें याद करेंगे। ठाकुर जी के नाम जमीन लिख देना, तुम्हारे जीवन का मतदान होगा। उन्होंने कहा कि तुम चाहो तो ठाकुर जी को प्रसन्न कर सकते हो, ठाकुर जी को अपनी जमीन लिख करके एक महान दान कर लो। कुल मिला के मेरे कहने का मतलब ये है कि ठाकुरबाड़ी के महंत को ये पता लग गया था कि अंदर अंदर फूट पड़ गई है भाइयों में। तो ये भाई किसी भी तरह से जो है वो हरिहर की मदद नहीं करेंगे। ऐसी स्थिति में हरिहर को फुसला कर लेके चले जाने में भलाई है। तो साधु संत, उसने कहा कि अगर साधु संत को तुम अपनी जमीन जायदाद दे दोगे तो वो तुम्हारा पांव धोकर पिएंगे, पखारेंगे, तुम्हारा यशगान करेंगे और जीवन भर तुम आराम से रहोगे, खाओगे। तुम्हारी अपनी शेष की जिंदगी जो बची हुई है वो ठाकुरबाड़ी में गुजार देना। तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। एक मांगोगे 1000 की जगह आएगी।
हम तुम्हें सिर आंखों पर बिठा कर रखेंगे। कुल मिलाकर वो कहना चाहते हैं कि परिवार की ओर से तुम्हें जो दुख मिला है वो दुख तुम्हें यहाँ किसी प्रकार का नहीं होगा। तुम आराम की जिंदगी जियोगे, आराम से रहोगे। ठाकुर जी के साथ साथ तुम्हारी भी आरती लगेगी और ठाकुर जी के साथ साथ लोग तुम्हारी पूजा करेंगे, अर्चना करेंगे। भाई का परिवार तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेगा। पता नहीं पूर्व जन्म में मैंने या तुमने ऐसा कौन सा पाप किया था कि तुम्हारी दोनों पत्नियां अकाल मृत्यु से गई। अब वो डरा रहा है। शुरू में समझाने का काम किया, अब वो डराने का काम कर रहा है। और डराने के काम में उसने कहा कि देखो, सुख दुख तो आते जाते रहते हैं। अगर तुम वास्तव में ये चाहते हो कि तुम्हारा जीवन जो है वो सफल रहे, अच्छी तरह व्यतीत हो, कोई कष्ट ना हो तुम्हें, तो तुम सबसे अच्छा काम कर सकते हो कि तुम जो जीवन में दान देना चाहते हो उसको अभी इसी ठाकुरबाड़ी को दे दो। कोई तुमसे मांगेगा नहीं। उनको कहते हैं कि भाई तुमसे कोई मांगेगा नहीं, तुम्हें जो देना हो दे दो। अब यहाँ पर आकर कहानी में ये दिखाया गया कि कभी कभी स्थिति ये होती है कि कोई मांगने पे हम मांगने वाले को उतनी ही चीज़ देते हैं, लेकिन जब धीरे धीरे मांगने की स्थिति बदल जाती है तब हम क्या करते हैं कि आवश्यकता की चीज़ें स्वतः दे देते हैं। और साथ ही साथ कहते हैं जब तुम यहाँ आए थे तो तुम्हारी अकाल मृत्यु हो गई थी, तुमने तो औलाद का मुंह तक नहीं देखा। यह जन्म तुम्हें अकारत न जाने दो। ईश्वर को एक एक भर दोगे तो तुम्हें 10 भर देगा। उन्होंने कहा कि वास्तव में तुम चाहो तो अगर तुम ईश्वर को दान दोगे तो बदले में तुम्हें बहुत सारी चीजें मिलेंगी। जीवन के तत्वों को अगर समझना है, भाइयों और भाइयों के परिवार से तुम्हें यदि जूझना है तो अपनी ईश्वरीय सत्ता को बढ़ा लो। महंत ने कुल मिलाकर मकड़ी के जाले की तरह चारों ओर से जाला बुनते बुनते हरिहर को अपनी बातों में इस तरह उलझा दिया कि हरिहर अपनी इच्छा को भी जाहिर करने से कतराने लगे। मैं अपने लिए तो तुमसे मांग नहीं रहा हूँ, तुम्हारा यहलोक और परलोक दोनों बन जाएगा। तुम्हारी राह, इसकी राह मैं तुम्हें बताता हूँ। उन्होंने कहा कि अगर तुम अपना एलोक परलोक दोनों बनाना चाहते हो तो तुम बहुत आसानी से मेरी बात सुन लो और मेरी बात सुनकर जैसा मैं कहूँ वैसा करो। हरिहर बहुत देर तक चुप रहकर महंत की बातें सुनते रहे। महंत जी की बातें उनके मन में बैठती रही। ठीक ही तो कह रहे हैं महंत जी, कौन किसका है? 15 बीघे खेत की फसल भाइयों के परिवार को देते हैं, अब तो कोई पूछता नहीं। अगर कुछ ना दे तब क्या हाल होगा? उन्होंने कहा कि 15 बीघे जमीन लेके अगर हरिहर काका की ये स्थिति है तो भला बिना जमीन के क्या हरिहर काका को कोई उस जगह पर रहने भी देगा? बिल्कुल नहीं रहने देगा। अर्थात मौके परस्त ये इंसान जो लोग होते, चाहे अपने भाई हो, बंद हो, ये अगर आपकी जमीन जायदाद से प्यार करते हैं तो उनसे बड़ा दुश्मन आपके लिए कोई नहीं है। महंत तो आगे चलेगा तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि महंत तो उनको किस लिए ले गए थे, क्या उनके पीछे उनकी मंशा थी। लेकिन वास्तव में हरिहर काका की स्थिति आज के समाज का बिल्कुल चित्र है। आज मनुष्य देखना चाहता है कि वास्तव में बिना धन के आपको कौन प्रेम देता है, कौन पहचानता है। और महंत बार बार कहता है कि अगर तुम जमीन अपने ठाकुरबाड़ी के नाम कर दोगे तो पुश्तो तुम्हें याद करेगी, परिवार के लोग तुम्हारा सम्मान करेंगे। जब सारी बातें हरिहर काका सुनते हैं तो हरिहर काका का मुंह खुला का खुला रह जाता है। भाइयों की स्थितियों को इस तरह से महंत ने समझाया कि जब सुन के उन्हें लगा कि उनकी जो स्थिति है और खराब हो जाएगी और उनका मुंह खुला का खुला, आश्चर्यचकित होकर उनका मुंह जो है वो खुला का खुला रह जाता है। उनको न देकर ठाकुरबाड़ी को दे देना, उनके साथ धोखा और विश्वास मत करना। अब यहाँ पर हरिहर काका को
समझाया गया कि तुम अपनी जमीन को या तो ठाकुर बारी के नाम लिख दो और यहीं रहो। वास्तव में ठाकुर बारी में नाम लिख देने पर महंत और उनके जो साथी हैं वो भी बिल्कुल यही चाहते थे, किसी तरह से हरिहर की पूरी जमीन को जब्त कर लें। और फिर उसके बाद की स्थिति तो क्या होती है, जब धन और पैसा चला जाता है तो आपको कोई पूछने वाला नहीं होता। यही यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं लेखक। अपनी बात समाप्त कर महंत जी की प्रतिक्रिया जानने के लिए हरिहर की ओर देखने लगे। उन्होंने मुंह से कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके चेहरे पर परिचित भाव महंत जी की अनुभवी आंखों से छिपे न रह सके। अब जब अपनी बात महंत ने खत्म कर ली तो उन्होंने हरिहर काका की ओर देखा। उन्होंने मुंह से कुछ नहीं कहा, लेकिन हरिहर काका की पारिवारिक स्थिति उनसे छुपी नहीं थी। वो जानते थे कि हरिहर को बचाने के लिए, हरिहर को समझाने के लिए किसी भी तरह से उसके मन में ये डाल देना होगा कि तुम्हारे भाई बंधु तुम्हारा कुछ नहीं करेंगे। जब महंत को ये लगने लगा कि हरिहर के दिल पर उसकी बात असर कर रही है तो खुशी से फूला नहीं समाता है। उसे लगा बिल्कुल सही जगह पे मैंने वार किया है। और उसी वक्त ठाकुर बारी के दो सेवक को बुलाकर आदेश दिया कि एक साफ सुथरे कमरे में पलंग बिस्तरा लगाकर उनके आराम का इंतजाम कर दें। अब धीरे धीरे हरिहर काका को महंत अपने चंगुल में फुसला कर लेता गया। उसने हर तरह की स्थिति को समझ लिया था कि अब हरिहर काका को अगर परिवार से विमुख करना है तो उनके मन में ये डाल देना होगा कि तुम्हारे परिवार के लोग सिर्फ तुम्हें तुम्हारी जमीन के लिए प्यार करते हैं, वो तुम्हारी सेवा टहल खातिर कभी नहीं करेंगे। घर में व्यंजन बनेगा तो हरिहर काका को रूखा सूखा मिलेगा। हरिहर काका पढ़े लिखे भले नहीं थे, मगर दुनिया की बड़ी समझ रखते थे कि अगर समाज में ऐसा हो रहा है तो आगे की स्थिति क्या तैयार होगी। पुजारी को भी समझा दिया गया हरिहर के लिए विशेष रूप से भोजन की व्यवस्था करें। और अब चूंकि हरिहर को फुसलाना था ठाकुर बारी को लोगों को, तो उन्होंने विशेष खान पान की व्यवस्था ठाकुर बारी से की कि एक अच्छी सी व्यवस्था हो ताकि वो खाएं, खुश हो जाएं और अपना सब कुछ महंत के नाम, ठाकुर बारी के नाम कर दें। उन्होंने ठाकुर जी को यह बताया कि हृदय के समझा दिया कि हरिहर, उन्होंने पुजारी को भी समझा दिया कि हरिहर के लिए विशेष रूप से भोजन का प्रबंध करें। उन्होंने कहा कि हरिहर के लिए एक विशेष आसन, भोजन, विभिन्न प्रकार का खान पान खिलाओ। उन्हें लगा कि अगर अच्छा खिलाएंगे तो ये निश्चित है कि हरिहर का मन घूम जाएगा। भाइयों से वो दुखी ही हुआ है और वो अपनी जमीन गांव के महंत के नाम कर देगा, यानी ठाकुर बारी के महंत। अब हरिहर काका को महंत जी एक विशेष उद्देश्य से ले गए, इसीलिए ठाकुर बारी में चहल पहल शुरू हो गई। अब ठाकुर बारी की बात करते हैं कि महंत के आ जाने से महंत ने आकर के हरिहर काका को किस तरह अपने मकड़ जाल में फंसा लिया कि उनको समझ में नहीं आ रहा था कि इन्हें कैसे फुसलाया जाए। और उनके लिए अच्छा खाना, अच्छा बिस्तरा, अच्छा सारी व्यवस्था अच्छी दी। इस एक दिन की अच्छाई को लेकर जो महंत रहते हैं वो लोग सोचते हैं कि इस एक दो दिन की अच्छाई से ही हम सब कुछ लिखवा लेंगे और फिर हरिहर काका को दूध की मक्खी की तरह फेंक देंगे। हरिहर काका कहीं खुश नहीं थे, ना ठाकुर बारी में और ना ही परिवार के साथ। इधर शाम को हरिहर काका के भाई जब खलिहान से लौटे तब उन्हें इस दुर्घटना का पता चला
पहले तो पत्नियों पर खूब बरसे, फिर एक जगह बैठकर चिंता मग्न हो गए। अब शाम को जब लौटे तो सब भाइयों ने हरिहर की खोज खबर ली, और हरिहर की खोज खबर लेते ही जैसे उन्हें सारी स्थिति का पता चलता है, उन्हें लगता है कि अब क्या करें। किसी व्यक्ति ने उनसे कुछ नहीं पहले बताना नहीं, या परिवार की महिलाएं ऐसी ही होती हैं, जब कोई बड़ी बात होती है तो सोचते हैं कि पति लोगों से बाद में कहा जाएगा, जब थोड़े ठंडे दिमाग से हो जाएंगे। अभी वो बाहर से आए हैं, तो अगर बाहर से आए कह देंगे तो स्थिति अच्छी नहीं होगी। तो महान जी ने हरिहर काका को क्या क्या समझाया, सबकी जानकारी, इसकी भी जानकारी उन्हें नहीं थी। कुल मिलाकर भाइयों को घर आने पे ये पता चल गया कि हरिहर काका के साथ वास्तव में हुआ क्या है, घर वालों ने क्या किया है, किसके साथ वो गए हैं, वहाँ उनके साथ क्या हो रहा, ये जानने के लिए उनका मन जो रहता है बिल्कुल व्याकुल हो जाता है कि जाए देखें कहीं महंत लोग मिलके हरिहर को फंसा लिए तो सारी जमीन हाथ से चली जाएगी। अब धीरे धीरे शाम होने लगी। हरिहर काका के तीनों भाई ठाकुरबाड़ी पहुंच गए। उन्हें लगा कि चले पता लगाएं कहाँ गए हरिहर, और हरिहर काका को वापस घर चलने के लिए कहा। इससे पहले कि हरिहर काका कुछ कहते, महंत जी बीच में बोल पड़े। अब जिस महंत ने हरिहर के घर में बैठकर ये सुन लिया था, जो सांकला शकील लेने आया था, उसने तो ये जान लिया था कि हरिहर को क्या कष्ट है, और उसने हरिहर की दुखती रग पर हाथ रख दिया, हाथ रखा और उन्हें फुसलाने का एक नया रास्ता दिखा दिया ईश्वर का, कि जो भाई बंधु तुम्हारे काम ये नहीं आएंगे, तुम अगर ईश्वर को प्रसन्न करोगे तो तुम्हें सब कुछ मिलेगा। जबकि हरिहर पढ़े लिखे न होते हुए ये जानते थे कि जितनी जमीन जायदाद उनके पास है, अगर उस जमीन जायदाद से वो एक नौकर चाकर कुछ भी रख लेंगे तो वो उनकी सेवा भी करेगा और आराम से हरिहर की जिंदगी कट सकती है। तब हरिहर काका को ये सब पता था, लेकिन महंत ने उन्हें धार्मिक भावनाओं से जोड़कर, भगवान का डर दिखाकर, ईश्वर के प्रति आस्था बढ़ाकर हरिहर को इस तरह से फुसला लिया कि किसी भी तरह से हरिहर अपनी जो जमीन है वो सब ठाकुरबाड़ी को दे दें। भाइयों को पता लगता है तो बुलाने की पूरी कोशिश। महंत जान गए थे कि अब, तो उन्होंने बीच में कहा कि अरे अभी हरिहर बीमारी से उठा है, उसका मन अशांत है, ईश्वर के दरबार में कुछ दिन रहेगा तो उसको शांति मिलेगी, तो तुम लोग क्यों परेशान करते हो, वो भगवान की शरण में रहना चाहता है। ऐसे कह के भाइयों को समझाना बुझाना चाहते हैं। लेकिन भाई जानते थे कि ठाकुरबाड़ी के जो महंत हैं वो रात भर भी अगर हरिहर काका को रख लेंगे तो उन्हें फुसला ले जाएंगे। तो भाई जिद पर अड़े रहते हैं और साधु संत उधर समझाते रहते हैं। वहाँ उपस्थित गांव के लोगों ने भी कहा, एक रात ठाकुरबाड़ी रह जाएंगे तो क्या बिगड़ जाएगा। गांव वाले तो किसी के नहीं होते, उन्हें लगा कि किसी तरह से अगर ये ठाकुरबाड़ी में रह जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इनका मन बहल जाएगा। तो भाइयों को निराश हो वहाँ से लौटना पड़ा। भाई को लगा कि छोड़ देना चाहिए, नहीं तो स्थिति जो है वो और बिगड़ जाएगी। तो अब रात भर महंत ठाकुरबाड़ी में हरिहर के लिए भोग प्रसाद, मिष्ठान, व्यंजन, तरह तरह के लड्डू, छेने की सब्जी, दही, खीर, मालपुए, यानी हर प्रकार के भोग तैयार किए गए कि हरिहर को इतना खिलाकर खुश कर दो कि वो सारी जमीन अपनी लिख दे। अब उन्होंने सब तरह से सुख शांति और संतोष पा लिया। एक ही रात ठाकुरबाड़ी में जो सुख शांति मिली, संतोष पाया, उसको उन्होंने जीवन में वैसा तो कभी देखा नहीं था, न परिवार में इतना प्रेम उन्हें कभी मिला था। तो उनका खिंचाव होना बिल्कुल स्वाभाविक था। और इधर भाई जो लौट के आए थे हरिहर को छोड़ के, उनको रात में नींद नहीं आई। अब
तीनों भाई सवेरे ही उठते हैं, हरिहर के पास पहुंच जाते हैं, काका के पांव पकड़कर रोने लगते हैं, पत्नियां की तरफ से गलती की माफ़ी मांगने लगते हैं, बहुत समझाने लगते हैं, खून के रिश्ते की दुहाई देने लगते हैं, बहुत माया फैलाए, बहुत हाथ पैर पटका, खूब रोए। हरिहर काका पसीज जाते हैं। वास्तव में खून खून की तरफ ही खिंचता है। वो पसीज जाते हैं कि संभवतः भाइयों को अब अपनी गलती का एहसास हो गया हो, वे अपनी पत्नियों को समझा बुझा कर रखें। तो उनकी बात मानकर वो वापस लौट आते हैं। लेकिन यह क्या, इस बार उनके रहन सहन में बदलाव कर दिया गया। उन्हें लगता था कि अगर ये घर के बाहर की ओर रहेंगे तो कोई भी इन्हें अपहरण कर उठा ले जाएगा। तो इस बार अपने घर पर जो बदलाव उन्होंने लक्ष्य किया उसने बहुत सुखद आश्चर्य में डाल दिया। घर के छोटे बड़े सब उनके सिर आंखों पर बैठाए रहते थे। उन्होंने पत्नियों को समझा दिया था कि किसी भी तरीके से तुम इनको मिला लो, तभी हरिहर भी की ज़मीन जायदाद मिल सकती हैं। तो पत्नियां भी उन्हें खूब अच्छे से क्षमा याचना मांगी, खूब बढ़िया बढ़िया बनाकर खिलाने लगी, खूब रुचि के अनुसार उनके नाश्ता खाना सब तैयार करके देती थी, समय समय पर पंखा झलती, खाना खिलाती, हर तरह से उन्हें सुख देने लगी थी। तो उन्हें लगता था कि और तीनों भाई और उनकी पत्नियां बहुएं सब पूरे समय हरिहर काका के सामने मुस्तैद रहते थे। जब जो मांगे उनकी इच्छा की चीजें ला के दे दी जाती थी। तब वो समझ गए कि महंत जी के चलते ये सारा चीज हो रहा है। भाइयों को ये लगने लगा, हरिहर काका को ये लगने लगा कि भाई उनके परिवार के लोग आज जो सेवा कर रहे हैं उसके पीछे ठाकुरबाड़ी और महंत का डर है कि अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो हरिहर काका ठाकुरबाड़ी में चले जाएंगे और ज़मीन जायदाद वहीं दे देंगे। तो इस तरीके से जो उन्होंने पाया, तो हरिहर को महंत जी के प्रति उनके मन में आदर श्रद्धा के भाव निरंतर बढ़ते जा रहे थे और उन्हें लगा कि सबसे अच्छा उपाय यही है कि यहाँ पर आकर के एक ठाकुरबाड़ी का प्रभाव है कि उन्हें अच्छा भोजन खाना मिलने लगा। लेकिन देखिए कितने दिन चलता है। आगे के वीडियो में जब मैं इसकी आगे की कहानी बताऊंगी तो फिर आप देखिएगा कि हरिहर काका को किस तरह से घर वाले, परिवार वाले, बाहर वाले सताते हैं। तो मैं आज की वीडियो को यही समाप्त करती हूँ और इस कहानी के आगे के अंश को लेकर मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।